Hello students, welcome to Educraft Academy. In today's class, we learn about eosinophils. Eosinophils are granulocytes, WBCs. WBCs दो टाइप्स के थे, granulocytes, agranulocytes. Granulocytes में आ जाते हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. आज हम eosinophils को स्टडी करेंगे. Eosinophils are also called as acidophils. Eosinophils are also called as acidophils. Actually eosin ना एक एसिड डाई है. eosin एक एसिड डाई है, तो हम ये याद कर लेते हैं. eosin एक एसिड डाई है और ये जो WBCs है ना, ये ऑरेंज रेड स्टेन देते हैं इस डाई से. eosinophil stain ऑरेंज रेड कलर विद ईओसिन एसिड डाई. क्योंकि ईओसिन डाई यूज हो रहा है इसलिए नाम दे दिया ईओसिनोफिल्स, और एसिड यूज हो रहा है, एसिड डाई है इसलिए नाम दे दिया एसिडोफिल्स. ईओसिन यूज हो रहा है, ईओसिनोफिल्स, एसिड डाई, और एसिड डाई यूज हो गया इसलिए नाम दे दिया एसिडोफिल्स. कौन सा कलर स्टेन हो रहा है? ऑरेंज रेड. याद करते हैं कौन सा कलर? ऑरेंज रेड. eosinophils stain orange red with acid dyes. ठीक बात. अब काउंट कितना है? WBC काउंट था 5000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. कुछ बुक्स में 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड भी दिया है. दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर नहीं, रेंज होता है. ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं. तो अब eosinophils के नंबर कितने हैं? eosinophils के नंबर कितने हैं? तो इनके नंबर है 2 to 5%. इनका काउंट है 2 to 5% ऑफ टोटल WBC काउंट. याद करते हैं इनका काउंट कितना है? 2 to 5% ऑफ टोटल WBC काउंट. WBCs हैं. WBCs एंटीजेंस के फाइट करने में यूज होते हैं. अब तक हमने 9th स्टैंडर्ड तक हमने यही पढ़ा है कि WBCs का काम है एंटीजेन से फाइट करना, पैथोजेन से फाइट करना और हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना. राइट? तो सभी WBCs ये जो प्रोटेक्शन है ना, अलग अलग मैकेनिज्म से देते हैं, या फिर ये समझ लो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं. जैसे जो लिम्फोसाइट्स है ना, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके काम करते हैं. जो न्यूट्रोफिल्स है ना, वो फैगोसाइटोसिस करके काम करते हैं. मैं आपको सभी WBCs में एक एक करके समझाऊंगी वो किस तरीके से काम करते हैं. अभी हम eosinophils में, तो इसका देख लेते हैं. ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन करके काम करते हैं. eosinophils कैसे काम करते हैं? बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. eosinophils वर्क बाय एंटीजन antibody interaction. eosinophils work by antigen antibody interaction. और ये है ना, जनरली पैरासाइट्स पे काम करते हैं. ये पैरासाइट्स पे काम करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन. तो ये क्वेश्चन आएगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, कौन सा WBC काम करेगा? eosinophils. तो eosinophils काम करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस पे. eosinophils काम करते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शंस पे, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस पे. ठीक है. अब एक और बात, अगर eosinophils के नंबर बढ़ गए हैं, eosinophils के नंबर बढ़ गए हैं तो हम क्या बोलें? eosinophilia. हम क्या बोलें? eosinophilia. eosinophilia. eosinophils का नंबर बढ़ जाना, eosinophils का नंबर बढ़ जाना, इसे eosinophilia कहते हैं. हम समझते हैं वापस से. ठीक है. eosinophils दूसरा नाम एसिडोफिल्स. क्यों? क्योंकि eosin एक एसिड डाई है. ये एसिड डाई से स्टेन होते हैं. कौन सा कलर देते हैं? ऑरेंज रेड डाई. कौन सा कलर देते हैं? ऑरेंज रेड. काउंट कितना है? 2 to 5%. कैसे काम करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. किसके अगेंस्ट काम करते हैं? पैरासाइटिक इन्फेक्शंस.
इन इयोसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाना, इसे क्या कहते हैं? इयोसिनोफिलिया। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना, डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लियस है, आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स, तो 2 लोब्स को हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोले, और दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड है पतली सी स्ट्रैंड से। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobed nucleus, bilobed nucleus, and both the lobes are connected by a thin strand. हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो, बाइलोब्ड, एक लोब, 2 लोब, बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन स्ट्रैंड। स्ट्रक्चर कैसा है? 2 lobed nucleus, bilobed nucleus, connected by a thin strand. Granule stain orange red, granule stain orange red with acid dye eosin. Normal count 2 to 5% of total WBC. अब नंबर्स में आए तो 60 to 300 per ml of blood, 60 to 300 plus ml of blood. इयोसिनोफिलिया ड्यू टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होंगे इयोसिनोफिल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, इसे इयोसिनोफिलिया कहते हैं। दे एंगल्फ पार्टिकल्स बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। काम कैसे करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इयोसिनोफिल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसोफिल्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।